इस संस्कृत की कक्षा में हम विसर्ग संधि पढ़ने जा रहे हैं और उस विसर्ग संधि में विसर्ग को यानी जो दो डॉट होते हैं इसे कहते हैं विसर्ग। विसर्ग को वो करने का नियम, विसर्ग को कहाँ पर वो हो जाता है वह हम नियम सीखने जा रहे हैं। देखो, विसर्ग के पहले अ हो, यानी विसर्ग के पहले अ हो जाए, यानी जब भी विसर्ग आएगा विसर्ग के पहले आपको अ स्वर दिखाई दे या कोई भी स्वर दिखाई दे तो हमें केवल यहाँ पर इसकी ओर ध्यान देना है कि विसर्ग के पहले जब अ हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। अब आप यहाँ पर कहेंगे वर्ग क्या होता है। जैसे देखो, क वर्ग में हम बोलेंगे जैसे क, ख, ग, घ, ग, ये हो गए क वर्ग। अब इस क वर्ग के अंदर तीसरा वर्ण कौन सा है? देखो, ग, घ और ग, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। किसके बाद? विसर्ग के पहले अ हो और इस विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण होगा, या य, र, ल, व हो तो विसर्ग को वो हो जाता है। यदि विसर्ग के आगे भी देखो, विसर्ग के आगे यदि अ हो तो उस अ का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। यानी विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद अ हो जाए तब उसे भी यहाँ पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। अब अवग्रह चिन्ह किसे कहते हैं? देखो, अवग्रह चिन्ह यह जो यस होता है इसे हम संस्कृत में कहते हैं अवग्रह चिन्ह। यह जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहेंगे अवग्रह। अब इसका पहला उदाहरण हम देख रहे हैं। देखो, पहला शब्द है प्रथमः प्लस अध्यायः। यहां पर आपको यह ध्यान देना है। देखो, विसर्ग के पहले यहां पर अ आया है। क्या कहा था? विसर्ग के पहले अ हो, यहां पर अ है, और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो इसमें यह अ आता है क्या? नहीं आता। या य, र, ल, व हो, इसमें अ आता है क्या? नहीं आता। तो विसर्ग को वो हो जाता है। और आगे यदि अ हो तो विसर्ग का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। देखो, यदि यहाँ पर हमें इसके आगे यहाँ पर अ आया है, आप यही समझो, यदि अ आ जाए तो आपको इस विसर्ग का यहाँ पर करना है, वो करना है। देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, प्रथम विसर्ग है, इसको करा हमने ओ। अब यहाँ पर आगे अ आया है तो इस अ का हमें करना है यस, यानी अवग्रह चिन्ह। केवल अ आ जाए तभी हमें अवग्रह चिन्ह करना है। ऐसा लिखेंगे, प्रथमोऽध्यायः। प्रथमोऽध्यायः पहला। अगला ऐसा उदाहरण देखते हैं। देखो, सह प्लस अपि। आप इतना समझो, विसर्ग के आगे जब अ दिखाई दे, आसान बात, विसर्ग के आगे जब अ दिखाई दे तो विसर्ग का ओ कर दो और अ का यस, ये बहुत सीधा हो गया। देखो, यहाँ पर विसर्ग का हमने करा ओ और उसके आगे जो अ है इसका कर दिया यस। यहाँ पर क्या हो गया फिर? सोपी। या ऐसा ही दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे शक्रः प्लस अवदत्। अब यहां पर विसर्ग के आगे अ है, विसर्ग अ है तो अ होने के कारण बस आपको विसर्ग का करना है ओ और अ का करना है यस, यानी अवग्रह चिन्ह। तब यहां पर होगा, देखो, शक्रो
अवग्रह व द त, तब यहाँ पर हो गया शक्रवदत। ये हो गए जब विसर्ग के आगे अ आ जाए तब हमने उसका क्या करा है, विसर्ग का ओ और उसके आगे अ हो तभी हमें अ का क्या करना है, अवग्रह चिन्ह करना है। अब ऐसे ही जहाँ पर अ न हो हम वैसे उदाहरण देख रहे हैं। पहला शब्द है यहाँ पर जैसे यशः प्लस गानम, यशः प्लस गानम, देखो विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या कहा, इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो यहाँ पर ये तीसरा वर्ण नहीं है, क ख ग, यहाँ पर ग है तो विसर्ग का हमें क्या करना है, वो करना है, तब यहाँ पर बनेगा यशो। यशो अगला शब्द जैसा है वैसा लिखो, तब यहाँ पर हो गया यशोगानम, हो गया यशोगानम। अगला उसी तरह से शब्द देखेंगे, जैसे रामः प्लस गायति, देखो रामः प्लस गायति, गायति, विसर्ग है, विसर्ग के आगे ग तीसरा वर्ण है, तब यहां पर क्या होगा, रामो, रामो गायति। तब यहां पर हो गया रामो गायति। अब अगला उदाहरण, जैसे देवः देवः प्लस जनानाम, विसर्ग का है, विसर्ग के आगे देखो ज कौन सा वर्ण है, च छ ज, तो ये तीसरा है, विसर्ग का क्या करेंगे हम, विसर्ग का करेंगे ओ, तब यहाँ पर होगा देखो दे वो, अगला शब्द जैसा है वैसा लिखेंगे देवो जनानाम। अगला उसी तरह से शब्द है, देखो अर्जुनः, अर्जुनः प्लस जयति, जयति। अब अर्जुनः प्लस जयति इस शब्द में विसर्ग है, विसर्ग के आगे ज तीसरा वर्ण है, तब हमें इसलिए विसर्ग का यहाँ पर करना पड़ेगा ओ, तब यहाँ पर होगा देखो अर्जुनो फिर जयति, अर्जुनो जयति। अगला उदाहरण है ऐसे ही हम लेते हैं, जैसे देवः गायति, गायति, विसर्ग तीसरा, तब यहाँ पर क्या होगा, देवो गायति, देवो गायति। अब आगे देखते हैं हम, जैसे कह प्लस अवदत, अवदत। अब इसमें देखो विसर्ग है, इसके आगे अ है, तो आपको विसर्ग का क्या करना है, वो करेंगे, और आगे यदि अ हो तब हमें इस अ का करना है यस यानी अवग्रह चिन्ह, तब यहाँ पर हम कहेंगे को वदत, देखो व त। अगला ऐसा ही देखो, ये एषः, ये एषः
प्लस अस्ति। यहाँ पर विसर्ग है, आगे अ है, तो इसका हम यहाँ पर लिखेंगे ये शो। आगे अ है तो अवग्रह चिन्ह ए शोस्ति, अ का क्या होता है, अवग्रह होता है। देखो आप जितना शब्दों का विग्रह करेंगे उतनी आपको संधि समझ में आएगी।